बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, आज हम लोग पढ़ेंगे अन-नहवुल कबीर का सबक नंबर 29, नाइबुल फाइल का बयान। सबसे पहले मैं ये बताते चलूं कि नाइबुल फाइल के बयान में आज हम लोग किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग नाइबुल फाइल की तारीफ जानेंगे, फिर तारीफ की वजाहत, मैं मिसाल दूंगा और मिसाल के साथ फिर उसकी वजाहत करूंगा। फिर दूसरे नंबर पे हम नाइबुल फाइल की अकसाम और अकसाम की तारीफ और उसकी मिसालें। सबसे पहले हम लोग इस तरतीब के मुताबिक सबसे पहले हम लोग तारीफ पर आ जाते हैं कि नाइबुल फाइल की तारीफ क्या होगी और तारीफ की वजाहत के हवाले से अब सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक नाइबुल फाइल यहाँ पर लिखा हुआ है। नाइबुल फाइल किसे कहते हैं? नाइबुल फाइल वो मफूल जिसके फाइल को हज़फ करके उसे फाइल की जगह खड़ा कर दिया गया हो। यानी ये कि इससे हमें ये मालूम चला तारीफ से कि ये जो नाइबुल फाइल है ये दरअसल मफूल होगा, फाइल नहीं होगा, बल्कि दरअसल मफूल होगा। और ये वो मफूल है जिसके फाइल को हज़फ करके इसे फाइल की जगह पर खड़ा कर दिया गया है। तो इससे हमें एक और बात मालूम चली कि इसका मतलब ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये जगह फाइल की है और इसके फाइल को यहां से हज़फ कर दिया गया है। और दूसरी बात ये, इसके अंदर अहम तरीन बात ये कि नाइबुल फाइल को पहचानने का तरीकेकार यह है कि नाइबुल फाइल से पहले एक फेल आपको नजर आ रहा है, ये नाइबुल फाइल से पहले ये दुरीबा फेल। नाइबुल फाइल से पहले फेले मजहूल का होना शर्त है। दुरीबा फेले मजहूल है और दराबा फेले मारूफ है। तो जैसे हमने दुरीबा देखा और दुरीबा के बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, असल में ये जो मारने का जो फेल है जिसने किया है यहाँ पर वो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आ रहा क्योंकि पहले फेले मजहूल है और यहाँ पर उसकी जगह पर मफऊल आ रहा है और फाइल हालत रफ़ई में होता है और लिहाजा ये जो जिसने फाइल की जगह ली है ये फाइल का नाइब है तो मफूल, लेकिन फाइल का नाइब है और फाइल का नाइब होने की वजह से ये क्या है, हालत रफ़ई में है। तो लिहाजा हमें मालूम चला कि नाइबुल फाइल हालत रफ़ई में होता है और नाइबुल फाइल वो है वो मफूल जिसके फाइल को हज़फ करके उसे फाइल की जगह लाकर खड़ा कर दिया गया हो और इससे पहले फेले मजहूल का होना जो है वो शर्त है। अब हम इसकी अकसाम की तरफ आ जाते हैं कि नाइबुल फाइल की अकसाम क्या होंगी। ये बोर्ड पर मैंने पहले ही लिख दिया है आसानी के लिए, ताकि आसान भी हो जाए और वक्त की भी थोड़ी सी बचत हो जाए। नाइबुल फाइल की अकसाम। नाइबुल फाइल क्या है? नाइबुल फाइल वो मफूल है जिसके फाइल को हज़फ करके उसे फाइल की जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अब नाइबुल फाइल की अकसाम के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि नाइबुल फाइल की दो अकसाम है, एक नाइबुल फाइल सरीह और एक नाइबुल फाइल गैर सरीह। अब आप देखें यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे लिखा हुआ तो है, ये नाइबुल फाइल गैर सरीह की मिसाल है, ये नाइबुल फाइल सरीह की मिसाल है। मैं आपको आसानी के लिए इसकी वजाहत करते हुए मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपको रुकीबा। ये रुकीबा क्या है? रुकीबा फेले मजहूल है। तो इसका मतलब ये कि अब यहाँ पर ये जो जगह है ये फाइल की है, लेकिन क्योंकि पहले फेले मजहूल है लिहाजा फेले मजहूल का फाइल नहीं है, तो हमने फेले मजहूल की जगह पर क्या लेकर आना है, मफऊल लेकर आना है और वो मफऊल लेकर आना है जिसके फाइल को हज़फ कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर
मिसाल के तौर पे अतिफ्लू, ये लेकर आया। अब ये देखें रुकीबा अतिफ्लू, यानी ये कि बच्चे को सवार किया गया। तो अब ये रुकीबा अतिफ्लू जो है, यहां पर इन दोनों के बीच में, ये रुकीबा के बीच में और अतिफ्लू के बीच में कोई भी फासला नहीं है, बीच में कोई भी चीज नहीं है। तो अगर फासला नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो नाइबुल फाइल सरीह है। और अब गैर सरी की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये आपको नजर आ रही है मिसाल नुजीरा। नुजीरा क्या है? फेले मजहूल है, और फेले मजहूल के बाद जो आता है वो क्या होता है? वो नाइबुल फाइल होता है। तो लिहाजा यहाँ पर इस नुजीरा के बाद, ये जो नुजीरा यहाँ लिखा है, इस नुजीरा के बाद फौरन से यहाँ पर नाइबुल फाइल आना चाहिए था। लेकिन ये जो नाइबुल फाइल है, इससे पहले ये फी जो आपको नजर आ रहा है, ये फी हरफे जार है, हुरूफ जारा में से, तो ये फी हरफे जार आ गया। तो लिहाजा इसकी वजह से इस फेले मजहूल में और इस नाइबुल फाइल में, इन दोनों में गैप आ गया, इन दोनों में फासला आ गया, और बीच में क्या आ गया? हरफे जार। तो अगर नाइबुल फाइल हरफे जार के वास्ते से आएगा तो इसका मतलब वो नाइबुल फाइल गैर सरी होगा। एक और बात भी यहाँ पे बरसबील तस्करा मैं आपको बताता चलूं कि आप ये देख रहे हैं अल अमरी, ये जो अल अमरी मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया दोबारा से, ये रा के नीचे जेर नजर आ रहा है, और जेर जो है वो हालत जर्री की अमूमन अलामत है। तो इसका मतलब ये अल अमरी यहाँ पर फी आने की वजह से भी हालत जर्री में, यानी मजरूर है। ये फी हरफेदार है और ये अल अमरी इसका मजरूर है, तो ये हालत जदी में। लेकिन यहां पर ये कहा जाएगा, हमने कहा था ना कि फेले मजहूल के बाद नाइबुल फाइल आता है और नाइबुल फाइल हालत रफाई में होता है। तो हमें ये मालूम चल गया था कि नाइबुल फाइल हालत रफाई में ही होगा। लेकिन यहाँ पर फिर हालत जदी में क्यों है? तो हम कहेंगे कि ये असल में जगह तो किसकी है? ये महल किसका है? हालत रफाई का ही है। और लेकिन इस वक्त ये किस हालत में नजर आ रहा है? हालत जगी में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये महल्लन जगह के एतबार से क्या है? हालत रफाई में है, और महल्लन जगह के एतबार से जो है वो ये क्या है? हालत रफाई में है महल्लन। और लफ्जन लफ्जी एतबार से अगर देखा जाए तो ये हालत जर्री में है। मैं दोबारा से इसकी वजाहत कर दूं, ये नाइबुल फाइल क्या है? नाइबुल फाइल वो मफूल है जिसके फाइल को हज़फ करके उसे फाइल की जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। नाइबुल फाइल की दो अक़साम है, एक सरीह और एक गैर सरीह। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फेले मजहूल है, और फेले मजहूल के बाद फेले मजहूल और नाइबुल फाइल में किसी भी किस्म का कोई भी फासला आपको नजर नहीं आ रहा। अगर नाइबुल फाइल और फेले मजहूल में दोनों में आपस में कोई फासला ना हो तो नाइबुल फाइल सही होता है। और यहाँ पर फी हरफेदार का वास्ता नजर आ रहा है, और फी हरफेदार की वजह से ये मजरूर हो गया। तो यहाँ पर ये जो जगह है, ये जो महल है, ये हालत रफाई का है, क्योंकि नाइबुल फाइल हालत रफाई में होता है, लेकिन फी आने की वजह से ये हालत जरी में आ गया। तो अब हम ये कहेंगे कि ये लफ्जन मजरूर है और महल्लन जो है वो मरफू है। तो बस ये एक छोटा सा आज का सबक था, सबक नंबर 29। हमने इसके अंदर पढ़ा नाइबुल फाइल का बयान। नाइब मतलब ये कि जो फाइल का नाइब होता है। तो बस मैं इसको समअप कर देता हूँ कि आज हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि नाइबुल फाइल होता क्या है। नाइबुल फाइल वो होता है, वो मफूल होता है जिसके फाइल को हज़फ करके इसे फाइल की जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया होता है, और इससे पहले फेले मजहूल का होना शर्त है। और नाइबुल फाइल की दो अक़साम है, एक नाइबुल फाइल सरीह और एक नाइबुल फाइल गैर सरीह। अगर नाइबुल फाइल और फेले मजहूल के दरमियान में कोई वास्ता नहीं होगा तो नाइबुल फाइल सरीह, और अगर कोई वास्ता होगा तो नाइबुल फाइल गैर सरीह होगा। और इस वक्त ये अल अमरी जो है वो लफ्जन मजरूर और महल्लन जो है वो मरफू है, यानी महल के एतबार से हालत रफाई में। आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा।
हमने सबक नंबर 29 नाइबुल फाइल का बयान पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सबक के साथ मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।